ना चिकन शामिल होगा ना ही मटन शामिल होगा, लेकिन ये कबाब इतने लजीज बनेंगे कि जिसको भी आप खिलाएंगे कोई गेस नहीं कर पाएगा कि ये आलू की चपली कबाब हैं। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन या मटन के नहीं बल्कि आलू की चपली कबाब, जो कि टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे 3 पाव आलू लेके मैंने ग्रेटर की मदद से बिल्कुल बारीक वाली साइड से मैंने इनको क्रश कर लिया था और एक पानी में मैंने डाल दिया था। यहाँ पे ये देख सकते हैं पानी का कलर 2 से 3 दफ़ा हमने इसका पानी चेंज करके अच्छे से धोना है, ताकि जितना भी इसमें स्टार्च है वो सारा क्लियर हो जाए। और दूसरा इतना आपने धोना है 2 से 3 पानी में कि बिल्कुल पानी जो है ना वो क्लियर हो जाए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पे अच्छे से मैं निचोड़ लूँगी इन क्रश किए हुए आलूओं को और उसके बाद 10 मिनट के लिए मैंने छलनी में निकाल दिया था, ताकि एक्स्ट्रा अगर इनमें मॉइस्चर है तो वो भी निकल जाए। तो यहाँ पे अच्छे से इनमें से सारी नमी निकल चुकी है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र करती हूँ बड़े बर्तन में और मेन स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आलू जो है ना वो हमारे तैयार हैं। अब मैंने इसमें जो चीज़ें शामिल करनी है, सबसे पहले उसमें एक लार्ज साइज़ की चॉप की हुई, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज मैंने शामिल कर दी है। 8 से 10 चॉप की हुई हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं और इसके साथ हरा धनिया 4 से 5 खाने के चम्मच शामिल किए। और मसालों में मैंने यहाँ पे 1 से सवा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत जो है वो नमक है और तकरीबन 1 खाने का चम्मच कूटा हुआ अनारदाना है। आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा पीस लिया था इसको। और उसके साथ कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, कूटा हुआ ही सूखा धनिया 1.5 खाने का चम्मच, आधा चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला है, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच और 1 खाने का चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च शामिल किया। पिसे हुए मसाले इसमें कम ही जाएंगे। कूटे हुए जितने भी आप सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया ये इसमें शामिल करेंगे ना, बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा। अनारदाना अगर आपके पास ना हो तो इसकी जगह आप आमचूर भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा। और इन चपली कबाबों में मैंने चिकन या मटन तो नहीं शामिल किया, लेकिन इसके टेस्ट को ना मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैंने एक चिकन क्यूब शामिल किया। यहाँ पे मेरे पास चिकन पाउडर नहीं था, अगर आपके पास हो तो चिकन क्यूब की जगह चिकन पाउडर 1 से 1.5 खाने के चम्मच शामिल कर सकते हैं। और ये टोटली ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इन कबाबों की बाइंडिंग के लिए ना मैंने यहाँ पे 3 खाने के चम्मच मैदा और 2 खाने के चम्मच शामिल कर दिए इसमें कॉर्नफ्लोर। इसके साथ 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल किया मैंने लहसुन पिसा हुआ। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और यहाँ पे मैदा जो है ना वो तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने मज़ीद इसमें शामिल किया था। मैदा आपने उतना डालना है कि आपको लगे कि आलू जो है ना वो अच्छे से बाइंड हो गए आपस में, यानी कि बिखरे हुए नहीं लग रहे, क्योंकि हमने कद्दूकश किए हुए आलू लिए, बॉयल नहीं लिए, कच्चे लिए, तो इसकी बाइंडिंग बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जब हम फ्राई करने के लिए ऑयल में डालेंगे ना तो ये बिखर जाएंगे। तो इसलिए मैदा और कॉर्नफ्लोर डालने का मकसद यही है कि अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया। नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट था। अब यहाँ पे मैं इसके कबाब बना लूँगी। तो एक तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने मिक्सचर ले लिए। इसको अच्छे से पहले तो मैंने बॉल बनाई है, आपस में बाइंड किया है। उसके बाद थोड़ा सा चिपटा करके ऊपर टमाटर का एक स्लाइस रख देंगे और टमाटर का स्लाइस रखने के बाद हल्का सा टमाटर का ऊपर से जो है ना वो प्रेस करेंगे और एक गोल टिक्की की शेप दे लेंगे। यहाँ पर ये मैंने बड़े साइज़ की बनाई थी और कुछ मैंने कबाब जो है ना वो बनाए थे दरमियाने साइज़ के, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और यहाँ पे हल्का सा पहले उसको आलू की जो मिक्सचर है उसको मिक्स करना है। उसके बाद इसके ऊपर टमाटर रखना है, शेप देनी है और ज़बरदस्त सा कबाब जो है वो तैयार हो चुका है। और यहाँ पे ऑयल जो है वो पहले से मैंने चढ़ा दिया था गर्म होने। और यहाँ पे एक एक करके कबाब जो है वो ऑयल में डालते जाएंगे। दरमियानी आग पे 2 से 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे, उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि आलू जो है ना वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे मैं कबाब एक एक करके डालती जाऊँगी। चूल्हे की आँच आप देख सकते हैं ना बहुत ज़्यादा तेज़ है और ना ही बहुत कम है, दरमियानी आग पे हमने इनको 2 से 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे। उसके बाद 2 चम्मच की मदद से ना हमने इसकी साइड चेंज करनी है इस तरीके से, और दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे। और यकीन मानिए इस टाइम ना हमारे किचन में से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी, क्योंकि जितने भी हमने मसाले शामिल किए हैं चपली कबाब में बेहतरीन किस्म का टेस्ट आ रहा था, खुशबू आ रही थी और टेस्ट में तो ये बहुत ही लाजवाब बने थे। तो यहाँ पे अब एंड पे मैंने थोड़ी सी तेज़ आग करके प्यारा सा कलर दिया इनको और उसके बाद इनको एक एक करके निकालते जाएंगे। और यहाँ पे ये जो कबाब बनाए ना ये दरमियाने साइज़ की, और देख सकते हैं आप ना तो बिखरे हैं और ना ही ये टमाटर जो है ये इसके ऊपर से उतर है, क्योंकि इतनी अच्छी बाइंडिंग जो है ना इन तमाम चीज़ों की हुई है आपस में। इसी तरीके से तमाम कबाब हम फ्राई करते थे। तो इसके साथ मेरे पास 2 ही हरी मिर्चें बची हुई थी, तो इनको भी मैंने दरमियान में से कट लगा के फ्राई कर लिया था। कबाबों के साथ बहुत मज़े की लगती हैं। और इसके साथ इनको सर्व किया था मैंने धनिया और पुदीने की चटनी के साथ। बेहतरीन किस्म के ये कबाब लगते हैं। आप चाहें तो केचप के साथ भी इसको खा सकते हैं और रोटी, पराठा, नान किसी भी चीज़ के साथ आप इनको सर्व करें। बेहतरीन किस्म के कबाब हैं और लो बजट हैं। आपके घर में अगर मेहमान भी आते हैं ना तो उनको भी इसी तरीके से बना के आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चिकन फ्लेवर नहीं वेजिटेरियन है
तो आप इसमें चिकन क्यूब जो हमने शामिल किया उसको स्किप कर सकते हैं। और चिकन क्यूब जो हमने शामिल किया ना, उससे टेस्ट बहुत यकीन मानिए मज़ेदार सा आया है। तो बहरहाल ये थी आज की हमारी ज़बरदस्त रेसिपी। लो बजट है, बेहतरीन किस्म का टेस्ट आता है। आप इसको लंच में, डिनर में, किसी भी चीज़ में टाइम बना सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।